आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्ने की लोशन के बारे में जिसका नाम है स्लाइसिन टी लोशन। इस वीडियो में हम इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट्स, डोज और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये लोशन आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले कि स्लाइसिन लोशन होता क्या है। स्लाइसिन लोशन एक एंटीबायोटिक लोशन होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है स्लेंडामाइसिन। स्लेंडामाइसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। अगर हम बात करें स्लाइसिन लोशन की यूज की, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्लाइसिन लोशन एक एंटीबायोटिक लोशन होता है जो कि एक्ने की जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको स्टॉप करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक्ने के बाद जो जख्म बन जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो रहा होता है उसमें भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के अलावा और भी बहुत से इन्फेक्शन होते हैं जो कि स्लाइसिन टी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये लोशन आपने इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने पहले बोतल को अच्छी तरह से शेक करना है, फिर आपने आपके स्किन पर जो इफेक्टिव एरिया है उसको क्लीन और ड्राई करना है, यानी कि जो इफेक्टिव एरिया है उसको साफ करना है। फिर आपने ये लोशन अप्लाई कर देना है और दिन में 2 मरतबा आपने अप्लाई करना है। कोशिश ये करे कि आंखों से, मुंह से और नाक पे न चला जाए, इससे आपने बचा के रखना है। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो स्लाइसिन लोशन की जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि जब ये लोशन आप स्किन पर अप्लाई करते हैं तो स्किन जलन सी महसूस करती है, बर्निंग, ड्राइनेस, रेडनेस, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये आपकी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको स्टमक पेन हो जाती है या आपको डायरिया हो जाती है। अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी ऐसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक तो नहीं है या आपकी हिस्ट्री में तो नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको दमे की बीमारी है तो अपने डॉक्टर को लाजिमी बता दे। अगर किसी को मुसलसल डायरिया या लूज मोशन हो रहा हो तो वो भी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को लाजिमी मशवरा करे ताकि वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सके। किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से लाजिमी मशवरा करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।